दूर के जंगल में सारे पंछी साथ साथ हुआ करते थे। उस जंगल में टूनी उसके बेटी के साथ रहती थी। टूनी का एक बगीचा था। उस बगीचे से वो हर रोज फल लेकर बाजार में जाता था बेचने के लिए, और वहाँ से जो पैसा मिलता था उससे उनका घर चलता था। फिर एक दिन टूनी चिड़िया आई अपने घर में। बेटी, बहुत देर हो गई, तुम मेरे फल की टोकरी ले आओ, मुझे बाजार जाना है। माँ, तुम फिक्र मत करो, मैंने बगीचे से सारा फल लेके इस टोकरी में डाल दिया है, तुम अभी इसे लेकर बाजार चले जाओ। मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई, कुछ भी बोलने से पहले ही वो कर रही है। तुम चिंता मत करो, आने वाले मेले से तुम्हें जो चाहिए मैं वो ही ला के दूंगा। ऐसा बोल के टूनी बाजार चली गई और बाजार जाके अपना फल बेचने लगी। टूनी हर दिन ताजे फल लाता था, इसीलिए उसका सारा फल बिक जाता था। और उसी बाजार में एक कौवे का भी फल की दुकान थी, लेकिन उससे कोई भी फल नहीं खरीदता था क्योंकि उसका फल ताज़ा नहीं था। इस टूनी का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हर दिन ये फल लाता है और लोग उसी से फल लेते हैं, मुझसे कोई नहीं लेता। इसका कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोल के कौवा रात में चला गया टूनी के बगीचे में और आग लेकर उसके पूरे बगीचे को जला दिया। हा हा हा, अब टूनी कहाँ से फल बेचेगा? इसी के वजह से मेरा हर दिन नुकसान होता था। अब जब टूनी का फल ही नहीं रहेगा तो लोग और कहीं से भी नहीं, सब लोग मुझसे ही लेंगे। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये बोल के कौवा हंसने लगा। और अगले दिन जब टूनी उसके बेटी के साथ बगीचे पहुंची और देखा, ये क्या, मेरा बगीचा ऐसे जल कैसे गया? किसने जलाया मेरा बगीचा? मैंने तो कभी किसी की बुरी नहीं की थी, तो फिर मेरे बगीचे किसने जला दिया? ये बोल के टूनी उदास हो गई और वो लोग अपने घर चले गए। और उधर टूनी के ना आने की वजह से सब लोग कौवे से फल खरीदने लगे। इधर टूनी के पास कुछ भी काम नहीं था और ऐसे दिन बीतता गया और उसके घर में जितने खाने का चीज़ था सब खत्म हो गया। और एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसका बेटी बोलने लगा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। चिंता मत करो बेटा, मैं अभी जा रहा हूँ जंगल और तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। और वो चला गया जंगल और उसे कहीं कुछ भी खाना नहीं मिला। तभी अचानक उसके कान में एक आवाज़ पहुंची, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। और वो उस आवाज़ को सुनते हुए वो जाने लगा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रहा है। और फिर देखा, एक पिंजरे में एक परी बंद हुई थी और तभी वहाँ टूनी पहुँचा। ये क्या, तुम इस पिंजरे के अंदर कैसे पहुँच गए? मैं यहाँ आया था जंगल थोड़ा घूमने के लिए और तभी एक दुष्ट जादूगर ने अपने जादू से मुझे इस पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। और कोई भले लोग जिसका मन सच्चा हो उसी के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कोशिश करता हूँ। और टूनी उस पिंजरे को बार बार धक्का देता रहा और वो उस पिंजरे से उस परी को आज़ाद कर दिया। और फिर वो परी बड़ा हो गया, अपने असली रूप में आ गया। धन्यवाद टूनी, तुम्हारे वजह से मैं आज़ाद हो गया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? और फिर टूनी अपनी सारी बातें
परी को बोलती है। ये सुन के परी बोली, ये बीज लेकर जाओ और अपने बगीचे में लगा देना, तुम्हारा सारा मुश्किल हल हो जाएगा। तब टुनी परी को धन्यवाद बोल के वहाँ से चली और जाके अपने बगीचे में उस बीज को लगा दिया। और तभी उस बीज से एक बड़ा पेड़ हो गया और उस पेड़ में हर तरह के फल आ गए। माँ, ये क्या, एक ही पेड़ में हर तरह के फल? और तभी टुनी उसकी बेटी को पूरी कहानी समझाई और वो लोग उस पेड़ से फल लेके अपना पेट भर लिया। फिर अगले दिन उस पेड़ से फल लेकर टुनी फिर चला गया बाजार में बेचने के लिए। यह देख के कौवे को बहुत गुस्सा आया। मैं तो उसका सारा पेड़ जला दिया था, लेकिन ये फिर कहाँ से फल ला रहा है? रात को जाकर देखना पड़ेगा। और वो टुनी के बगीचे में गया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि परी ने जो बीज दिया था वहाँ से जो पेड़ हुए थे वो सिर्फ टुनी और उसकी बेटी को दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। शायद टुनी पास वाले जंगल से ला रहा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और कौवा पूरी रात जंगल में ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। और अगले दिन तेज बारिश हुई और बिजली कड़की। उस बिजली में कौवा का सारा बगीचा जल गया। और अगले दिन जब कौवा अपने बगीचे पहुंचा, तब देखा उसके सारे बगीचे जल गए थे। और तभी वहाँ कौवा बैठ के रोने लगा, ये सब मेरी कर्म है, मैंने टुनी के सारे पेड़ जला दिए थे, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। और कौवा वहाँ बैठ के रोने लगा। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।